कैसे चिराग बिहार में आएंगे? नीतीश जी भी और नारे भी लग रहे हैं जदयू की ओर से 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो चिराग कैसे? अच्छा, लगातार बयान भी चिराग पासवान देते आ रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। भले हम गठबंधन में हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो हमारे अपनी आइडेंटिटी के जो ये रहे हैं, उसका भी साथ में, गठबंधन के साथ में उसका भी ये हो, उसका भी वो भी प्रसारित हो। महिलाएं हैं, युवाएं हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आए और तेजस्वी एक नकारा बेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कराई गई। अरुण भारती हमारे साथ है। प्रदेश कार्यकारिणी की अरुण जी जो बैठक कराई गई है, मूल्यतः किस बातों को लेकर के आप लोग विचार विमर्श किया है, किस बातों को लेकर के चर्चा की? देखिए, हम लोगों ने लगभग 10 प्रस्तावों पे चर्चा की है और सर्वसम्मति से उस प्रस्तावों को पास किया गया है, जिसमें कुछ जो प्रमुख प्रस्ताव रहे हैं वो हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, उनके तैलचित्र को संसद में लगाया जाए। पार्टी चाहती है कि चिराग पासवान जी को बड़ी जिम्मेदारी बिहार में मिले, चुनावों के दौरान मिले, चुनावों के बाद मिले, ताकि जो बिहार की जनता की आकांक्षा है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है, वो पूरी हो। साथ ही साथ हर बार कोई न कोई तबका, कोई न कोई क्वार्टर हमेशा सोचता है कि चिराग पासवान जी को एक छोटे दायरे में बांध करके रखा जाए, एक दलित नेता के रूप में रखा जाए, और उसमें भी चाहते हैं कि एक छोटे तबके के रूप में रखा जाए। हम चाहते हैं कि समाज के जहाँ जहाँ सब जगह आकर्षण है चिराग पासवान जी का, समाज को जोड़ करके उस दायरे को ही बड़ा कर दिया जाए, ताकि एक बहुजन के नेता के रूप में चिराग पासवान जी स्थापित हो, और आने वाले बहुत कम समय में हम लोग इसको पूरा होता हुआ देखते हैं। अच्छा, लगातार बयान भी चिराग पासवान देते आ रहे हैं कि बिहार उनको बुला रहा है। आज की इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि आप लोग स्वतंत्रता होकर के ये चुनाव जो है लड़ना चाहते हैं, लेकिन गठबंधन के तहत। देखिए, हम लोगों ने उस जो प्रस्ताव पारित किए उसमें एक प्रस्ताव ये भी है कि भले ही हम गठबंधन में हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो हमारी पार्टी से जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं, जो हमारे अपनी आइडेंटिटी के जो ये रहे हैं, उसका भी साथ में, गठबंधन के साथ में उसका भी ये हो, उसका भी वो भी प्रसारित हो, ताकि जनता के बीच में सही मैसेज जाए, कोई भी भ्रम की स्थिति नहीं रहे, और इससे गठबंधन को ही फायदा होगा। इस बार कैसे चिराग बिहार में आएंगे? नीतीश जी भी और नारे भी लग रहे हैं जदयू की ओर से 2025 से 30 फिर से नीतीश, तो चिराग कैसे? देखिए, अगर जनता चाहती है, अगर पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं, यहाँ के लोग चाहते हैं कि यहाँ की जितने भी महिलाएं हैं, युवाएं हैं, वो चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आए, तो सर्वसम्मति से गठबंधन के अंदर ही उनकी जिम्मेदारी को तय किया जा सकता है। सर्वसम्मति से ही उनका क्या रोल हो, इसको भी तय किया जा सकता। फिलहाल ये गर्त में है, हम लोगों ने अपना प्रश्न भेजा है अपने राष्ट्रीय पासवान जी को। कि तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि सरकार वो बनाएंगे, अब उन्होंने एक और बात, कोई भी फैक्टर काम डाला है बिहार में, सरकार बस वही बनाएंगे। उनको पता चल गया है ना हरदस्त, इसीलिए जो भी आ रहा है वो समाज के लोगों के लिए। लगातार चिराग केंद्रीय मंत्री रहते हुए अभी 19 तारीख को कि कैसे युवा रोजगार के लिए इन्वेस्टर्स मीट करने जा रहे हैं, चिराग जी आ रहे हैं। वो एक बेटे का जो दायित्व का बेटा होने के नाते जो दायित्व ये बने हुए हैं, और तेजस्वी एक नकारा बेटा जो लाई के बदले लोग जमीन ले चुके, भ्रष्टाचार में लिप्त, कुछ भी बोल करके सत्ता में है तो पॉलिसी और प्रोग्राम तय भी, इसके बाद कर अपनी बात को रखें। विपक्ष कह रही है और 20 वाली स्ट्रेटेजी कहीं फिर से दोबारा आप अपना ली और इससे फिर से फायदा हो जाए। अब बिल्कुल ये तो चाहेंगे, ताकि जैसे पिछली बार अब 80 सीटें मिल गई थी, चिराग पासवान जी बहुत मजबूती से बंधन के साथ में हैं। जो आकर्षण बिहार की जनता में चिराग जी के प्रति लोगों में जिस तरह से कनेक्ट करने का, जुड़ाव करने का जो उनका एक बहुत ही अच्छा टैलेंट, इसको लेकर घबरा, और अगर इनको भी पता है कि बंदा दल जब इंटैक्ट होकर चुका तो वो गठबंधन और ये ठगबंधन और तेजस्वी यादव और कांग्रेस निश्चित है। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, कई मंचों से हमारे ने भी क्लियर कर दिया है, लेकिन तय करेंगे वाले समय में गठबंधन और जनता जो वो सभी को स्वीकार्य होगा। तो अरुण भारती ने क्या कुछ कहा, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोग के साथ मैं राजनंदिनी।